लेकिन आप मेरे लिए कोई स्थान बता दें जिन स्थानों में आप मेरा संयोग करेंगे, मैं केवल वहीं पर रहूंगा। अब तो यहाँ तन्मे ध्रम्रता श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टु महर्षि यत्रैव नियतो वतस्य अतिष्ठते अनुशासन। आप मेरे लिए स्थान बता दो बस। जैसे ही कहा आप मेरे लिए स्थान बता दें, तो आज स्थान बताना चाहते हैं। और स्थान भी कहाँ है? द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्चै चतुर्विधा। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तेरा वास होगा। अब देख लें, सब चीज में कलयुग नहीं है। हम कह देते हैं ना भैया कलयुग आएगो, बहना कलयुग आएगो, तो हर चीज में कलयुग नहीं है। क्यों नहीं है? कहां स्थान है? पहला द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तेरा वास होगा। दूसरा पानम, जहां किसी प्रकार का नशा किया जाता हो वहां तेरा वास होगा। तीसरा स्त्रिया सुना, जहां पराई स्त्री का भोग किया जाता हो वहां तेरा वास होगा। और चौथा यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जिस जगह पर हिंसा है, मार काट लड़ाई झगड़ा। अब भैया रामायण भी तो कहती है जहां सुमित है संपत्ति नाना, जहां कुमित है विपत निदान। सुमति है तो सब कुछ है, सुमति नहीं है सब बेकार है। तो 4 स्थान बता दिए। और जब भैया 4 स्थान बता दिए तो कहने लगा है पुनश्चयाच माने जात रूपम मदात प्रभु। महाराज ये 4 स्थान तो आपने अपनी मर्जी से दिए हैं, एक स्थान मेरी मर्जी का भी दे दो। और जैसे ही कहा एक स्थान मेरी मर्जी का दे दो, तो आज मेरे स्वामी के भक्त कह रहे हैं ठीक है, हाँ बोल तुझे क्या चाहिए। तो आज यहाँ 5वां स्थान मांग रहा है। और 5वां स्थान किसमें मांग रहा है? ततो एनतम मदम कामम रजु वैरचे पंचम। महाराज जो धन अनर्थ के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, वैर के द्वारा कमाया गया हो उसके अंदर मेरा वास होना चाहिए। अब भैया ये नहीं कहा कि सोने में, जो धन अनर्थ के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, स्वर्ण में तो भगवान स्वामी नारायण का वास है, धातुओं में स्वर्ण है, नदियों में गंगा है, वृक्षों में पीपल है, देवताओं में इंद्र है। अब तो यहाँ लड़ाई के द्वारा कमाया गया हो उसके अंदर मेरा वास होना चाहिए। और मुख से वचन निकला है, और जैसे ही कहा तथा अस्तु, तो परीक्षित के शीश के ऊपर जो मुकुट है उसमें कलयुग का प्रवेश हो गया। परीक्षित के शीश के ऊपर मुकुट किसका है और उसमें कलयुग का प्रवेश क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ये दादा भीम, परीक्षित के दादा भीम जो जरासंध को मार कर लाए थे, आज वही मुकुट परीक्षित के शीश के ऊपर है। और वो पहले ही बांध दिया है, जो धन लड़ाई के द्वारा, वैर के द्वारा कमाया गया हो उसके अंदर मेरा वास होना चाहिए। अब तो यहाँ जलाश्रय मचक्षाणा प्रविवेशम तमाश्रमम द्वदर्शमणिमाशीनम शांतम विलेते लोचनम। अब तो यहाँ पर जैसे हिरण जल की तलाश में इधर से उधर भागता है, उसी प्रकार से यहाँ पर राजा परीक्षित जल की तलाश में भाग रहे हैं। और जैसे ही जल की तलाश में भाग रहे हैं तो यहाँ शमिक मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं। और जब शमिक मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं तो शमिक मुनि से अनुरोध कर रहे हैं। और अनुरोध किस बात का किया जा रहा है? महाराज मुझे जल चाहिए, बार बार मांगने पर भी आज यहाँ जल नहीं मिला है। तो अनुरोध करने पर जब जल नहीं मिला तो एक मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से उठाया
और समिक मुनि के गले में डाल दिया। तस्य भ्रमरिश्रम से गता सुमिरंग रुषा विनिर्गक्षे धनुषे कोटया निधाये मांगता। आज यहाँ जैसे ही मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से समिक मुनि के गले में डाला तो समिक मुनि क्रोध में भर गए, और क्रोध में भरकर यहाँ श्राप दे दें? नहीं, समिक मुनि को तो क्रोध ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समिक मुनि तो यहाँ पर केवल ध्यान में बैठे हुए हैं, प्रभु की सानिध्यता में बैठे हुए हैं, और भगवान की जो सानिध्यता में बैठा हुआ है उसे कैसा क्रोध, उसका कैसा मान, कैसा अपमान जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन समिक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि को जैसे ही पता लगा है कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो क्रोध में भर गए, और क्रोध में भरकर श्राप दे दिया। श्राप किसे दिया? परीक्षित को। क्या दिया? इति लंघितम मर्यादम तच्छक सप्तमेहनि दक्षयति संकुलंकारम चे उदितो में पितुद्रहम। तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तक्षक सर्प के डसने के द्वारा 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, श्राप मिल गया है। जब राजा को श्राप मिला, इस बात का पता किसे लगा? समिक मुनि को, कि मेरे पुत्र ने ही राजा को श्राप दे दिया है, तो अपने पुत्र को ही कोसा, तूने ये गलत किया है, ऐसे राजा को श्राप दे दिया। और यदि राजा को श्राप दे दिया तो अब कलयुग को आने से कोई नहीं बचा सकता है। अब भैया यहाँ तो कलयुग का आगमन है। राजा ने सोचा अब तो श्राप मिल ही गया है, उसे ये धन दौलत नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए, यश कीर्ति नहीं चाहिए। अब तो वो लगा हुआ है किसमें? राजपाट को तो अपने पुत्र के हाथ, जन्मेजय के हाथ में सौंप दिया है, और राजपाट को सौंप कर चल दिए हैं कहां? शुक्र तीर्थ में। और शुक्र तीर्थ में बैठे हुए हैं, और भाग्य का बली है। जैसे ही शुक्र तीर्थ में बैठा है तो कौमार अवस्था के गुरुदेव से मिलन हो रहा है। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, लेकिन भाग्य का बली है। और भाग्य का कैसा बली है कि गुरुदेव से मिलन हो रहा है, जो केवल कौमार अवस्था में है। कौमार अवस्था कितनी? 16 वर्ष की अवस्था है गुरुदेव की, और परीक्षित की 57 वर्ष की अवस्था है। केवल कोपीन और कटिवस्त्र पहने हुए हैं, धारण कर रखे हैं, उनके अंग बड़े सुड़ैल हैं। उनके रूप को देखकर यहाँ पर परीक्षित मोहित हो गया है, और गुरुदेव के श्री चरणों में पड़ गया है, और गुरुदेव से अनुरोध कर रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर हमें गुरुदेव से मिलन होता है। और आज यहाँ गुरुदेव से अनुरोध कर रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के पुण्य, एक आध जन्म का नहीं है। यदि आपको गुरुदेव मिले हुए हैं, आपको बार बार गुरुदेव के दर्शन करने का मौका मिलता है, तो ये तुम्हारे पुराने जन्मों का प्रारब्ध है, जिसके कारणवश तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस सौभाग्य को ऐसे ही व्यतीत ना होने दें। ये उनकी असीम अनुकंपा है, उनका सौभाग्य है, और सौभाग्य के अनुसार ही हमें गुरुदेव मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे? गुरुजी मेरी रंग दे चुंदरिया, गुरुजी मेरी रंग दे चुंदरिया, रंग रंगीले में। गुरुजी मेरी रंग दे चुंदरिया, ओहो जी मोरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में। ओहो जी मैं तो उड़ के बैठू, आहा जी मैं तो उड़ के बैठू, सत्संग के मेले में। ओहो जी मैं तो उड़ के बैठू, आहा जी मैं तो उड़ के बैठो, सत्संग के मेले में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंगे रंगीले
ज्ञान दिखाने दिखा दो, शक्ति से भक्ति बढ़ा दो। मुझे ज्ञान दिखाने दिखा दो, शक्ति से भक्ति बढ़ा दो। मुझे ज्ञान दिखाने दिखा दो, शक्ति से भक्ति बढ़ा दो। मुझे ज्ञान दिखाने दिखा दो, शक्ति से भक्ति बढ़ा दो। गुरुजी मोहे निर्भय कर दो, गुरुजी मोहे निर्भय कर दो। दुनिया के मेले में गुरुजी मोहि निर्भय कर दो, हाँ जी मोहि निर्भय कर दो। दुनिया के मेले में गुरुजी मेरी रंग दी चुनरिया, ओह जी मोरी रंग दी चुनरिया। रंगे रंगीले में हरि बोल। मेरा काम क्रोध छुड़वा दो, ईश्वर से ध्यान लगा दो। मेरा काम क्रोध छुड़वा दो, ईश्वर से ध्यान लगा दो। मेरा काम क्रोध छुड़वा दो, ईश्वर से ध्यान लगा दो। मेरा काम क्रोध छुड़वा दो, ईश्वर से ध्यान लगा दो। गुरुजी मेरा जिया घबरावे, ओह जी मेरा जिया आवे। घर के झमेले में, ओ जी मेरा जिया घबरावे। हरि के झमेले में, ओह जी मैं तो उड़ के बैठूं। हरि बोल। आहा जी मैं तो उड़ के बैठूं, सत्संग के मेले में। ओह जी में तो ओढ़ के बैठो, आहा जी में तो ओढ़ के बैठो। हरि सबके मेले में। मेरी सबसे प्रीत हटा दो, चरणों का दास बना लो। मेरी सबसे प्रीत हटा दो, चरणों का दास बना लो। मेरी सबसे प्रीत हटा दो, चरणों का
सबसे प्रीति हटा दो, चरणों का दासी बना लो। गुरुजी मोहे निर्भय कर दो, गुरुजी मोहे निर्भय कर दो, दुनिया के मेले में। ओहो जी मोहि निर्भय कर दो, हाँ जी मोहि निर्भय कर दो, दुनिया के मेले में। गुरु जी मेरी रंग दी चुनरिया, ओहो जी मोरी रंग दी चुनरिया, रंग रंगीले में। ओहो जी मैं तो ओढ़ के बैठूं, हाँ जी मैं तो ओढ़ के बैठूं, सत्संग के मेले में। गुरु जी मेरी रंग दी चुनरिया, रंग रंगीले में, रंग रंगीले में। सुखदेव स्वरूप श्री भैयाजी महाराज के श्री चरणों में सादर नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण और हमारे आध्यात्मिक चैनल द्वारा जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपका उन सभी भक्तों का इस आयोजन में हार्दिक अभिनंदन। जैसे कथा तो हम प्राय हर जगह सुनते ही हैं और गुरुदेव अपनी वाणी से बोलते हैं, हजारों लाखों लोग भक्त श्रवण करते हैं। लेकिन जैसे कि अभी गुरुदेव ने बताया कि जो जौनापुर है वो 90% यहां से हमारे गौशाला से जुड़े हुए हैं। तो कई बार होता है कि लोग चले जाते हैं लेकिन किताबों में उनके नाम रह जाते हैं, लेकिन जो जौनापुर के भक्त हैं वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि जहां पर भी कथा होती है तो वहां पर गुरुदेव हर कथा में जौनापुर के भक्तों का गुणगान करते कि कैसे अच्छे भक्त हैं यहाँ के। अब देखो थोड़े से ही समय में इतने बड़े आयोजन का इन्होंने निर्माण करा और प्रोग्राम चल भी रहा है बहुत ही कम समय में। तो ऐसे जो भक्त हैं बहुत ही कम समय में यहाँ पर अच्छे लोगों ने यहाँ पर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया। तो मैं व्यास गद्दी से उनको बहुत बहुत कोटि कोटि गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद देता हूं। जैसे कि ये आप सभी को पता है कि भैया जी ने आश्रम आनंद धाम और वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा उपाय निकाला था केवल भक्तों के लिए कि हम 1200 रुपए शुल्क दे करके एक गाय गोद ले सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे पास स्थान ना होने के कारण हम गौओं की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन मात्र 1200 रुपए शुल्क दे करके हम जो आवारा गाय घूमती हैं जिनको कसाई काटने के लिए ले जाते हैं वो उन गौओं का लालन पालन करने के लिए आप गौशाला से जुड़ सकते हैं। मात्र 1200 रुपए में हम वृद्ध आश्रम और जो घर के सताए हुए जो बुजुर्ग हैं जो वहां पर गौशाला पर रह रहे हैं आप उनके लालन पालन में सहयोग कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप अधिक से अधिक संख्या में गौओं की सेवा करें, आश्रम से जुड़ें और उनका पुण्य लाभ उठाएं। जैसे कि यहां पर कुछ भक्तों ने दान भी दिया है तो उन्होंने उन गौओं के लिए और वृद्धों के लिए कुछ योगदान दिया है। तो मैं उन सभी के नामों की घोषणा करने के लिए जा रहा हूं। सभी का तालियों के साथ में इनका अभिनंदन करते रहे सभी। ये दिल्ली से हैं, रोहिणी सेक्टर 16 से राकेश अग्रवाल जी, ये 2100 रुपए गौओं के लिए दान दे रहे हैं। ये जलगांव महाराष्ट्र से हैं अजीत गोयल, इन्होंने एक गाय लेने का संकल्प लिया है। एक कथा श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव की तो उन्होंने एक गाय गोद लेने का संकल्प किया। तो ऐसे ही क्यों ना हम भी अपने मन में ये संकल्प करें, जिससे कि जो आवारा गाय आपने देखा होगा कि कितनी गंदगी खा करके वो अपना पेट पालन करती हैं,
तो इसलिए उन्होंने भी एक गाय का गोद लेने का संकल्प लिया। और ये गुप्तदान कानपुर से हैं, इन्होंने एक गाय गोद ली है। तालियों का अभिनंदन जरूर करते रहें, जिससे कि उनका उत्साह बढ़े। और आप लोगों के बीच कुछ ऐसे ही भक्त हैं जो आश्रम पर गुप्त दान देकर के जाते हैं और नाम बुलवाने के लिए मना करते देते हैं। तो इसलिए इन भक्तों के लिए एक बार जोर से ताली बजाते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। ये रोहतक से हैं शिवदत्त जुनेजा जी, इन्होंने एक गाय गोद लेने का संकल्प लिया है। गाजियाबाद से गुप्तदान 11,000 रुपए का। ये शिवचरण शर्मा जी हैं लखनऊ से, इन्होंने 5100 रुपए गौशाला के लिए दिए हैं। आपके बीच जौनापुर से, आपके बीच में से एक भक्त ने 11,000 रुपए गौशाला के लिए दिए हैं, उन्होंने नाम बोलने के लिए मना किया है। एक पानीपत से गुरुदेव की शिष्य हैं, तो उनकी बेटी है 11 साल की। वो जैसे घर पे कोई रिश्तेदार आता है उनके, तो वो 50 रुपए 100 रुपए करके अपने गुल्लक बना रखी है उस गुड़िया ने। तो उसी अपनी गुल्लक से गौशाला के लिए 1100 रुपए उस गुड़िया ने दिए हैं। तो एक बार जोर से ताली बजा करके उस गुड़िया का अभिनंदन करेंगे। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए व्यासपीठ से आप सभी भक्तों का अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री राधे राधे राधे। गौशाला का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जहां पर भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और गुरुदेव ने जो ये रास्ता निकाला है कि गाय को गोद लेने का, एक साथ धन देने में शायद कष्ट होता है, लेकिन हर महीने मासिक रूप में शुल्क देने में सरलता भी है और सहजता भी। यदि आप लोग कोई भी मासिक मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए हमारे आचार्य जी से मिल सकते हैं, या फिर टीवी पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर फोन करके आप गौशाला के लिए जुड़ सकते हैं। राधे राधे। अब अपनी कथा पर लौट कर आ जाएं। अब तो यहां परीक्षित राज पाट धन दौलत मान बढ़ाई यश की सब छोड़ बैठा है। और किसके लिए छोड़ बैठा है? गुरुदेव की सानिध्यता में बैठकर। देखो, हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो कह लिया जामे मेरे छोरा को ब्याह है जाए, बहू के एक छोरा सो है जाए, अब के मेरो ये काम है जाए, अब के नेक कोठी बन जाए, अब के नेक मेरो ऐसा है को ना तो हम भी देखेंगे नेक है। लेकिन गुरुदेव के पास तुम्हें किसी काम को लेकर नहीं जाना है। गुरुदेव के पास तो तुम्हें बस अपने आप को लेकर जाना है, काम लेकर नहीं चलना, केवल अपने आप को। और अपने आप को ले जाकर समर्पण करना है। जब तुम अपने आप को ले जाकर समर्पण कर दोगे तो गुरुदेव को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हमारे अंदर समर्पण का भाव ही तो नहीं है। गुरुदेव को सब पता है। गुरुदेव अनभिज्ञ नहीं है, दयालु होते हैं, लेकिन हम पर समर्पण करना तो आता नहीं है। हम अपने आप को तो सौंप पाते नहीं है और सोचते हैं कि भैया गुरुजी को जब बताएंगे जब ही पता लगेगी। कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने आप को सौंप दो, समर्पण भाव रखो, गुरुदेव के सम्मुख केवल दर्शन करें। दर्शन करने से ही सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जहां गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो सारे संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो गुरुदेव के सम्मुख तुम्हें रोने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल मिलने की आवश्यकता है, उनसे आशीर्वाद लेना है। और ये भी ना कहे कि ने सिर पे हाथ रख दो या ऐसे करो या वैसे करो। गुरुदेव की तो दृष्टि, केवल दृष्टि पड़ जाए, केवल गुरुदेव की जहां दृष्टि पड़ गई वहां तो कल्याण हो जाता है। और आज यहां गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। यहां धन नहीं मांग रहा है, दौलत नहीं मांग रहा है। धन दौलत तो त्याग आया है, छोड़ आया है। कहता है ना, तुम्हारे ही भरोसे परे जमा
छोड़ बैठा हूं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूं, जमाना छोड़ बैठा हूं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें के